यादें बस तेरी। तू खो गया लम्हों की तरह, क्या हो गया किस्मत को मेरी। है मेरे दिल कहीं और चल, दर्द ही दर्द है ये सफर। देखो कोमल, तुम्हारे और मेरे बीच में मुसालिहत नहीं हो सकती, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम और तुम्हारा शौहर मुझसे और मेरी बीवी से दूर रहे। हम नहीं रहेंगे दूर। हमें ये सूट करता है कि हम तुम्हारी वाइफ की कंपनी के साथ काम करते रहें। दिल कहीं और चल। अरसलान, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्लीज मुझे बता दो क्या बात है। मुझसे कोई गलती हुई तो भी बता दो, मैं तुमसे माफी मांग लूंगी। तुम बताओ, तुमसे कोई गलती हुई? मुझे नहीं पता। तुम्हें क्यों नहीं पता? जो इंसान गलती करता है उसको पता होता है। मुझे याद नहीं आ रहा, तुम बता दो। नहीं कोमल, तुम मुझे खुद बताओगी। अरसलान, ऐसी कोई बात नहीं है। कोमल, मैं आगे बहुत टेंशन में हूं, सो बेहतर यही होगा कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। अगर कोई मसला है तो खुल के बता दो, कोई मसला है। कैसा मसला? मुझे क्या पता कोमल। देखो मेरी बात सुनो। आई अंडरस्टैंड कि तुम जो खुशियां डिजर्व करती थी वो मैं तुम्हें नहीं दे पाया। ऐसा नहीं है। मेरी बात कंप्लीट होने दो। पहले फिर भी ठीक था, लेकिन इन हालात में तो नॉर्मल घर की नॉर्मल लड़की भी परेशान हो जाए, तुम तो फिर भी यार। अरसलान, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। पक्की बात है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रही? मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही अरसलान। प्लीज अपने कॉम्प्लेक्स खत्म करो। आई लव यू। दफा हो जाओ यहां से। Get out! कोमल, क्या हुआ बेटा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। क्या हुआ मुझे बताओ। देखो बेटा, वो भले जितना भी नाराज हो, तुम्हें कमरा छोड़कर नहीं आना चाहिए था। जाओ। मैं नहीं जा सकती। जिद नहीं करते कोमल। देखो, शौहर के सामने आना कैसी? तुम दोनों एक हो ना, दो थोड़ी हो। ये बात वो नहीं समझता। कैसी बातें कर रही हो? वो बहुत चाहता है तुम्हें। हाँ, मैं तुम्हें लेके चलती। अम्मी, रहने दें। वो बहुत परेशान है और वैसे भी तो मुझे अपने कमरे से निकाल दी।
हैं? अरसलान, क्या कहा है तुमने कोमल से? इतनी अपसेट है वो? आप उसी से पूछ लें। नहीं, मैं तुमसे पूछने आई हूँ। तुम बताओ मुझे क्या हुआ है? छोड़ेंगे। तुम्हें शर्म नहीं आई? उसने क्या कुछ नहीं किया है तुम्हारे लिए। इतनी अच्छी लड़की मिली है ना, इसीलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। सही कह रही, सारी गलती मेरी है। हाँ, सारी गलती तुम्हारी है, इसीलिए तुम उस दिन मुझसे पागलों की तरह बातें कर रहे थे। अम्मी प्लीज छोड़ देना। नहीं बेटा, मैं नहीं छोड़ूंगी। बताओ मुझे, आखिर हुआ क्या? पागल हो गए हो? अम्मी रहने दे, मैं इन्हें संभाल लूंगी। वैसे भी इनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। अम्मी को ऑलरेडी पता है कि तुम कितनी अच्छी हो। इस तरह की बातें कर रहे हो तुम? आखिर हुआ क्या है, किया क्या है इसने? रहने दे अम्मी, मेरा मुंह मत खुलवाए। अब तो तुम्हें मुंह खोलना पड़ेगा। मैं भी तो सुनूं उसने किया क्या। तुम तो ऐसे बात करो जैसे उसने कोई चोरी कर ली है। चोरी वो होती है जो पकड़ी जाए, लेकिन पकड़े जाने के बाद भी जो इंसान ना माने उसको सीना चोरी कहते हैं। मैंने क्या चोरी की अरसलान? तुमने चोरी नहीं, सीना चोरी की है। खैर, हमारी बेहतरी इसी में ही है कि मैं चुप रहूं। नहीं प्लीज तुम बोलो, मुझे बताओ क्या बात है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। इट्स ऑल ओवर। हैं? क्या मतलब इट्स ऑल ओवर? तुम कहना क्या चाहते हो? अम्मी आप छोड़ें, मैं आपसे सुबह बात करता हूँ। मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम मुझे बताओ। ठीक है, आप ये भी रुके, मैं ही चला जाता हूँ। सलान, अरसलान, अरसलान, अम्मी, अम्मी अरसलान घर पे नहीं है। यही होगा बेटा। अम्मी मैंने पूरा घर देख लिया, वो कहीं पे भी नहीं है। लॉन में देखा है? देखा, वहां पे भी नहीं है। फोन किया कि नहीं? नहीं। अच्छा तो चलो फोन करो ना चल के। आपको अंदाजा नहीं है कि मैंने अपना गुस्सा कितना कंट्रोल किया। तुमने ठीक किया। वो तुम्हें धोखा दे रही है और तुम रिएक्ट भी ना करो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। काश वो मुझसे सच बोल देती, मैं उसे माफ कर देता। नहीं कर पाते अरसलान, वो तुमसे छुपकर किसी और से मिलने गई थी। तुम उस पर कैसे भरोसा कर सकते हो? लेकिन आप ही तो कह रही थी कि हो सकता है उसका अफेयर ना हो, वो किसी प्रॉब्लम में हो। हाँ, लेकिन वो तो तब की बात थी जब वो तुमसे सच बोलती। अब तो वो तुमसे झूठ बोल रही है ना, ये तो बात ही बिल्कुल डिफरेंट हो गई। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। यू पुअर सोल। आओ आओ, तुम मेरे पास आओ। नहीं, आपको अंदाजा नहीं है कि मैं कितना बेचैन हूं। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, उसके बगैर नहीं रह सकता। तुम अभी भी यही कहोगे? क्या पता वाकई किसी बड़े मसले में हो। अरे कोई मसला है तो फूटे ना मुंह से। तुमसे झूठ क्यों बोल रही है? मेरे पे काम का इतना प्रेशर है, शायद इसलिए। और उसके पास तो कोई भी नहीं है। शादी से पहले ना जाने कैसे कैसे लोगों से डील करना पड़ता होगा उसको। पॉसिबिलिटी है कि वो किसी प्रॉब्लम में हो।
अरसलान, ये फिल्म नहीं है, ये रियलिटी है, और रियलिटी में ऐसा नहीं होता। लेकिन फिल्मी बातें रियलिटी में तो होती हैं। अब आपके हस्बैंड ने भी 15 साल तक मल्टीपल अफेयर चलाए, लेकिन आपको कोई पता ही नहीं चला। अब कोई मानेगा इस बात को कि आप जैसी औरत ने इतनी बड़ी बात कभी नोटिस ही नहीं की। जितना सोचता हूं कोमल के बारे में, मेरा दिल नहीं मानता कि वो एक बुरी औरत है। तो फिर सीने से लगा लो उसे इस बात पे। आपको गुस्सा आ गया? नहीं आना चाहिए, प्यार आना चाहिए। आधे घंटे पहले तुम इतने आग बगूला हो रहे थे, और अब तुम सोनिया, ये सब आप ही की बातों का असर है कि मैं इतना काम डाउन हो जाता हूं। जज्बात से नहीं, अकल से सोचना शुरू हो जाता हूं। आप हैं ही इतनी ठंडे मिजाज की। स्टूपिड इडियट। तुम कितने प्यारे हो अरसलान, और मुझे इतनी खुशी है कि मेरी वजह से तुम अपनी वाइफ को दूसरा चांस दे रहे हो। हालांकि वो तुमसे झूठ बोलती है, तुम कुछ भी नहीं जानते। तुम्हें धोखा देकर किसी और से मिलने गई थी, फिर भी तुम उसे कबूल करने को तैयार हो। सो स्वीट। आपको पता ही नहीं है सोनिया, कोमल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन ऑन अर्थ। आई एम श्योर। फिर तो तुम्हें उसे फौरन माफ कर देना चाहिए, चाहे तुम्हारी इज्जत रहे या ना रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं मालूमात तो करूंगा। किससे? रायना से। अच्छा, अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचा? लेकिन आप फोन करके मालूम तो करें कि है कहाँ। हाँ ठीक है, मैं तो इंतजार करती हूँ, लेकिन आपको जैसे ही इत्तला मिले, आप जैसी उससे बात हो, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। हाँ ओके। क्या हुआ अम्मी? अरसलान ने फोन उठाया? नहीं बेटा, फोन नहीं उठा रहा। ये अब क्या होगा? प्लीज कुछ करें, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। अल्लाह ना करे तुम्हें उसके बगैर रहना पड़े बेटा। ये बताओ हुआ क्या था? मेरी किस्मत ही खराब है। नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। तुम्हारी किस्मत नहीं खराब है, हमारी किस्मत खराब है जो हम तुम्हारी कदर नहीं करते। वरना तुम जैसी बहू किसी दूसरे घर में आए तो। मुझे इतना सर पे मत चढ़ाएं अम्मी। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ जितना आप समझ रही हैं। मैं बहुत बुरी हूँ। तुम बुरी नहीं हो बेटा, अरसलान बेवकूफ है। घर आ जाए तो मैं उससे बात करूंगी। अम्मी, अरसलान का कसूर नहीं है। उसकी जगह कोई भी होता तो मुझे गलत समझता। लेकिन तुम गलत नहीं हो सकती, मैंने तुम्हें परख लिया है। अम्मी, ये जाने बगैर के बाद क्या हुई? आपने फैसला कर लिया कि मैं गलत नहीं हूँ? तुम नहीं बताना चाहती ना, मत बताओ बेटा। भरोसा तो नाम ही उसका है कि इंसान वजह जाने बगैर यकीन कर ले। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई अम्मी, बहुत बड़ी। और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे संभालूं। संभाल लोगी बेटा, बस तुम अपनी नीयत दुरुस्त रखो और खुदा पे भरोसा करो। देखो मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया ना? बस फिर क्यों फिक्र करती हो? तुम देखना, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, आपसे एक बात पूछूं? आप माँ बनकर जवाब देंगी? मैं सास बन के अपनी बेटी को खोऊंगी तो नहीं। बोलो। अम्मी, क्या शौहर को हर बात बतानी चाहिए? शौहर और बीवी के आपस में कोई बात छुपी नहीं होनी चाहिए। इस तरह आपस में मोहब्बत रहती है।
लेकिन बताने से अगर मोहब्बत खोने का डर हो तो? बेटा मुझे तुम पे और तुम्हारी अकल पे पूरा भरोसा है। अगर तुम्हें लगता है कि अरसलान से कोई बात छुपा के तुम उसका भला कर रही हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। थैंक यू अम्मी। अरे यार ये फिर आ गया। बजाता रहे बेल, मैं भी नहीं खोल रही। यार तुम्हें चैन क्यों नहीं है? तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो? अरसलान? कौन किसके पीछे पड़ा? कोई किसी के पीछे नहीं पड़ा, वो मैं कुछ और समझी थी, सॉरी। तुम क्या समझी कौन है? प्लीज बताओ मुझे। कुछ भी नहीं, अब मैं नहीं बता सकती अरसलान। क्यों नहीं बता सकती? ऐसी क्या बात है? हमारे आपस की बात है। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। कोमल की बात है ना? मुझे बताओ, मुझे पता है कोई इसके पीछे पड़ा है। बताओ। तुमसे कोमल ने क्या कहा है? कुछ नहीं, मुझे बस इतना पता है कि वो यहाँ पे किसी से मिलने आई थी। ये तुमसे किसने कहा है? मुझे किसी ने तस्वीर सेंड की थी। तुमने वो पिक्चर कोमल को दिखाई? नहीं, मैं वेट कर रहा था कि शायद वो खुद बताएगी, लेकिन अब पता चला कि वो किसी प्रॉब्लम में है। प्लीज रायना, मुझे बताओ कि वो ठीक तो है? उसको कोई तंग कर रहा है ना? इसलिए भी उसके खानदान वाले उसकी जायदाद पे कब्जा करने आ गए थे। अब फिर कोई उल्टी सीधी बात करने आ गए होंगे। इडियट हूं एक नंबर का। बस अपनी चक्करों में पड़ा रहता हूं, इतनी सी बात नहीं समझ सका। मुझे बताओ, कोई फैमिली वाले हैं जो तंग कर रहे हैं? हाँ। कोई उसे ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जायदाद का चक्कर है, वो खुद हल कर लेगी, तुम परेशान मत हो। अम्मी सही कह रही थी। मुझे एक फरिश्ता सिर्फ बीवी मिली है और मैंने उसकी कदर ही नहीं की। पता नहीं वो मुझे माफ भी करेगी कि नहीं। अरसलान, वो तुम्हें माफ कर देगी, तुम बस परेशान मत हो। रायना, मैं उस पर कभी भी शक नहीं करूंगा, कभी मर के भी नहीं करूंगा। अरसलान, तुम्हें उस पर शक करना भी नहीं चाहिए, वो तुम्हें बहुत चाहती है। मुझे पता है, लेकिन वो कौन था जो उससे मिलने आया था? मैंने कह दिया उसे कि मैं कुछ नहीं जानती, तुम ही से पूछे। क्यों कहा तुमने? अब वो मुझसे पूछेगा तो मैं और क्या कहती? झूठी कहानियां बनाकर सुनाती उसे। ये तो तुम शुक्र करो कि दरवाजा खोलते हुए वजदान का नाम नहीं ले लिया मैंने, वरना तो कयामत आ जाती। मैं कैसे बताऊं अरसलान को? वो तो समझेगा मैं इतनी झूठी हूं। मैं तो जाऊंगी काम से। रहना, ये बाद में सोचना, पहले ये सोचो कि वो पिक्चर किसने भेजी है उसे। उसी पागल ने ही भेजी होगी। तुम दोनों ने साथ खड़े होकर सेल्फी थोड़ी खिंचवाई थी, किसी और ने लिए ये पिक्चर। उसने अपने दोस्त को कह दिया होगा, उसने ले ली होगी पिक्चर। मुझे नहीं पता यार, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है रायना। वो बस आता ही होगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, जब मेरी सास मुझ पर इतना भरोसा कर सकती तो वो क्यों नहीं कर सकता? अब जो होगा देखा जाएगा, मैं उसको सब कुछ सच बता दूंगी। तुमने अगर उसे सच बताया ना तो हार्ट अटैक आ जाएगा उसे, फिर पता चलेगा तुम्हें। इतना चाहता है वो तुम्हें। अल्लाह ना करे जो मुंह में आते बोलती रहती हो। अगर अरसलान मुझे चाहता है ना तो मुझे माफ कर देगा इंशाल्लाह। यार कोमल, जो तुम्हारी मर्जी है वो करो, लेकिन ये खाली तुम्हारा मसला नहीं है, सोनिया का भी है। उसका भी घर बर्बाद हो सकता है। तो फिर क्या अब मैं झूठ ही बोलती रहूं?
यार मुझे नहीं पता क्या करो, लेकिन अगर वो समझ रहा है ना कि तुम्हारी फैमिली का कोई मसला है तो प्लीज उसे समझने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम पागल हो गई हो। अगर वो मेरी फैमिली के पीछे पड़ गया तो तुम ना बताना ना कि कौन मिलने आया था तुमसे। तुम मुझे पागल करियो रहा है ना। भले जिसका भी घर खराब होता है, आई डोंट केयर, मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगी। वो आ गया है, मैं फोन रखती हूँ, बाय। जब भी कोई नई लड़की जिंदगी में आती है तो हस्बैंड अपनी वाइफ्स के साथ बहुत स्वीट हो जाते हैं। मैं तुम्हारे खानदान के एक एक बंदे के पास जाकर पूछूंगा कि उस दिन रायना के घर तुमसे कौन मिलने आया था। कोई कैरेक्टर है उस औरत का? अपने मियाँ से दिल नहीं भरा तो दूसरों का भी अभी चाहिए उसे। स्टॉप इट। ऐ मेरे दिल कहीं और चल। क्या दुआ मांग रही हो अल्लाह ताला से? कुछ नहीं, मैं आपके लिए चाह लाती हूँ। मैं बहुत बुरा हूं ना, बहुत ज्यादती करता हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने जो किया सही किया। आप? अब तुम मुझे तुम की बजाय आप कहोगी? इतनी दूरियां बढ़ा दी है मैंने एक ही दिन में। नहीं, ये बात नहीं है। मैं आपको तुमको सब कुछ बताना चाहती थी। क्या बताओगी? अब कुछ बताने को है ही नहीं। क्या मतलब? मुझे रायना ने सब कुछ बताया है, लेकिन मैं जानता था कि तुम्हें रायना सब कुछ बताएगी, और मुझे अम्मी ने भी सब कुछ बता दिया जो उनकी तुम्हारे से बात हुई। मैं अम्मी की तरह तुम पर अंधा एतमाद करता हूं कोमल। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हें तंग कौन कर रहा है। मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा। मैं जानता था तुम छुपाओगी। तुम मेरी इतनी फिक्र जो है। अच्छा बाबा, मैं वादा करता हूं मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं तुम्हारा शौहर हूं और ये मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं, और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूं। प्लीज मुझ पे भरोसा करो। मैं करती हूँ भरोसा। पर प्लीज मुझे बताओ, ताकि मुझे भी तो लगे कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूं। कोमल, तुम नहीं जानती कि मैं अपने आप में कितना घटिया फील कर रहा हूं तुम पर शक करके। हो सकता है तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक हो। तुम मुझसे पूछो तो सही। क्या पूछूं? रायना ने मुझे सब कुछ बता दिया है। कोमल, मैं जानता हूं मैं बहुत बुरा इंसान हूं। मुझे किसी और के पास जाकर ये बात नहीं पूछनी चाहिए थी। मुझे स्ट्रेट अवे तुम्हारे पास आना चाहिए था और तुमसे पूछना चाहिए था। तुमने सिर्फ रायना से ही तो पूछा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैंने वजदान से भी पूछा था। क्या कहा उसने? उसने यही कहा कि तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। गलती मेरी है, मुझे उससे ये सवाल करना ही नहीं चाहिए था। काफी समझदार लड़का है वो। तुम ऐसा ही लड़का डिजर्व करती हो।
फजूल बातें मत करो, वो कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने। तो तुमने मुझे माफ कर दिया ना? तुम मुझे माफ कर दो, मैं वादा करती हूँ अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। हमारे बीच में कोई था ही नहीं। बस प्लीज तुम मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम्हें तंग कौन कर रहा है और तुम किससे मिलने गई थी। तुम यहाँ? मुझे तुमसे बात करनी है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात करनी है। चलो यहाँ से। अरे हाउ डेयर यू। यहाँ तो मैं सिर्फ इसलिए लेकर आया हूँ कि तुम्हारा कोई ससुराल वाला तुम्हें ना देख ले। बोलो क्या कहना है? तुम्हें कुछ दिखाना है? मैं तुम्हारे किसी चक्कर में आने वाला नहीं हूँ। ओके? मैं कुछ चक्कर नहीं चला रही हूँ स्टूपिड। जबान संभाल के बात करो। तुम अकल की बात करोगे तो मैं जबान संभाल के बात करूंगी। तुम मुझसे लड़ने आई हो यहाँ पे? नहीं, तुम्हें कुछ दिखाने आई। जाने ने तस्वीरें ले ली? पागल हो गई है क्या वो? तुम्हारे शौहर ने देख लिया तो? ये तस्वीरें मुझे मेरे शौहर ने ही भेजी है और ये रायना ने नहीं ली है। भारत, मैं तुम्हारे यहाँ शुक्रिया अदा करने आई थी कि तुमने अरसलान को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। काम की बात करो, असल में आई क्यों हो तुम? मैं अरसलान को सब कुछ बताने जा रही हूँ। ठीक है, बता दो। सोनिया का काम और आसान हो जाएगा। सोनिया कहाँ से आ गई बीच में? सोनिया कहाँ से आ गई? तुम्हारा क्या ख्याल है तस्वीरें किसने ली हैं? अपनी बीवी पे इल्जाम लगाना छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं जानता हूँ तस्वीरें उसी ने ली हैं। वो क्यों करेगी, उससे क्या पता? वो सब जानती है। मुझे सब पता है कि मैंने उससे शादी क्यों की थी और वो ये भी जानती है कि मैंने उससे छुप के तुमसे मिलने की कोशिश की थी। वो जानती है? तुम क्या समझती हो उसे? तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारे हस्बैंड की बैठी हुई कंपनी को काम क्यों दिया था उसने? ऐसा नहीं है, वो अरसलान का काम देखकर ही उसके पास गई थी। काम देखेंगे। तुम खुशफहमी में रहना चाहती हो तो रहो, लेकिन मैंने तुम्हें जो बताना था बता दिया। मैं तुम्हें कई दिनों से बात बताना चाह रहा था, लेकिन तुम्हारा तो दिमाग ही नहीं मिल रहा था। अब क्या करना है? तुम्हारी जिंदगी है, जो करना है करो। मैं क्या कह सकता हूँ? सीधे मुंह बात नहीं करोगे ना तुम मुझसे? मैं सीधे मुंह बात करने ही आया था तुमसे, लेकिन तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे पीछे पागल हो रहा हूँ। तो तुम क्या चाहते हो? मैं उस दिन के लिए तुमसे माफी मांगू? माफी? और तुम मांग सकती हो? माफी मांगने के लिए बहुत दिल गुर्दा चाहिए होता है, जो तुम्हारे पास नहीं है। I'm sorry. मैं तुम अभी गई नहीं बेटा? मैं बस जा रही हूँ, आपको खुद हाफिज कहने आई थी। अच्छा अच्छा, जाओ खैरियत से जाओ। बस अरसलान के आने से पहले वापस आ जाना। मैं 1 घंटे तक आ जाऊंगी। और तो कोई बात नहीं है, मुझे उसके उल्टे सीधे सवालों से घबराहट होती है। अच्छा मैं जा रही हूँ। अच्छा। वापस। कहाँ जा रही है? मैं बाजार तक जा रही हूँ। बाजार की? ये क्या उल्टे सवाल पूछ रहे हो तुम? मैं मुझसे पूछ के जा रही है, फिर तुम्हें क्या? बस वैसे ही पूछ रहा था। ये कभी अकेले बाजार ही जाती ना, इसलिए। वो अब तुम इतने मसरूफ हो गए हो कि क्या करें, बेचारी अकेले ही जाएगी ना। सही बात है। मैं बस 2 मिनट के लिए आया था फाइल लेने। तुम जाओ। मैं लाती हूँ। वो किचन में पड़ी थी तो मैंने अंदर रख दी। हाँ, मैं भूल गया था। तुम्हारे बाजार जाने का प्लान था। I'm sorry, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता तुम्हें। तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा। ऐसी भी कोई जल्दी नहीं है। तुम जाओगे तो मैं भी चली जाऊंगी। एक्चुअली मेरा मूड नहीं है वापस जाने का। फाइल घर रह गई थी
तो आने जाने में टाइम इतना वेस्ट हो गया कि मैं अब सोच रहा हूँ घर पे बैठ के काम करें। तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम 2 मिनट के लिए आए हो? ताकि तुम मेरी वजह से अपना प्लान मत कैंसिल करो। तुम जाओ, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, इट्स ओके। मैं फिर कभी चली जाऊंगी, वैसे ही मेरा मूड नहीं था। मूड तो था तुम्हारा, तुम मेरी वजह से कैंसिल कर रही हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम जाओ। सलाम, तुम अभी घर आए हो, मैं कैसे? कोई बात नहीं, मैं वैसे ही घर में बैठ के काम ही करना है मैंने, और तुम वैसे ही 1 घंटे में वापस आ जाओगी। और अगर तुम नहीं जाओगी तो मुझे बहुत गिल्टी फील होगा। अच्छा, ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें ड्रॉप कराता हूँ। चलो आप। हाँ, निकल रहा हूँ। अब कोई फायदा नहीं है, मैं नहीं आ रही। तुम्हारे दिल में चोर है ना? चोर तो है ना। अरसलान से झूठ बोल के तुमसे मिलने आ रही थी। गिल्टी क्यों फील कर रही हो यार? जैसी मसले हल होंगे हम मिलना छोड़ देंगे। मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा है। अरसलान आ गया है। शक कर रहा है वो तुम पे क्या? वो बस ये समझ रहा है कि रैना के यहाँ कोई फैमिली का आदमी आया था मुझसे मिलने, जायदाद की वजह से। और मैं उसको इसलिए नहीं बता रही कि जायदाद का मसला है, कहीं वो उसकी पिटाई ना कर दे। वो और पिटाई करेगा? वजदान। सॉरी यार, तुम्हारे सुपरमैन को कुछ कह दिया मैंने। अच्छा मेरी बात सुन, देखो एक बात तो क्लियर है कि मेरे तुम्हारे बीच में अब कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो फजूल की बात बता के रिस्क क्यों ले रही हो? तुम अपने घर में खुश रहो, मैं अपने घर में खुश रहने की कोशिश करता हूँ। तुम खुश नहीं हो ना? कोशिश कर रहा हूँ, पर अक्सर कोशिशें कामयाब भी हो जाती हैं। अक्सर नहीं, हमेशा। तुम ऐसा करो कि इसका बहुत ख्याल रखा करो, उससे प्यारी प्यारी बातें किया करो, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाया करो उसके लिए। तुम्हें आइडिया है कि उसको किस तरह के गिफ्ट्स पसंद होंगे? ऐसी औरतों को दुनिया में इतना कुछ मिल गया होता है कि उनके लिए चीजें मायने नहीं रखती, प्यार मायने रखता है। हर कोई एक जैसा नहीं होता। तुम्हें क्या पता वो कैसी है? तुमने कभी उसको जानने की कोशिश की है? अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है ना हमारे बारे में। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ। और मैं तुम्हें। खैर, मेरा ख्याल इन फजूल बातों में वक्त ज़ाया नहीं करते। तुम अपने घर में रहो और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अपने मियाँ को अपने दाम में फंसाने की कोशिश करती रहो, ठीक है? चीपस्टर। चलो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। बाय। कोमल, अरसलान आ गया है। जी अम्मी, आई।
आए। वेलकम होम। खैरियत, ये सब क्या है? एक्चुअली मैं आज ऑफिस से जल्दी घर आ गया था, सोचा तुम्हारे लिए अच्छी सी कुकीज बेक करता हूं। तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं कितनी अच्छी कुकीज बनाता हूं। जरूर बनाते होगे। जब बातें इतनी अच्छी बनाते हो तो कुकीज भी अच्छी बनाते होगे। अच्छा, आप खा के देखो और मुझे बताओ कि मैं कुकीज अच्छी बनाता हूँ या बातें। इतना सब कुछ खाएगा कौन? तुम और कौन? मोटा करने का इरादा है? नहीं, पेट के जरिए तुम्हारे दिल तक पहुंचने का इरादा है। वो तो तुम पहले पहुंच चुकी हो, बस मैं ही तुम्हारे दिल तक नहीं पहुंच पा रहा। मेरे दिल में तुम ही तो हो, और कौन है ना? बहुत सारी बातें, बहुत सारे राज, ऐसे लोग जिनके बारे में मैं जानता भी नहीं। अरसलान, मेरे दिल में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये कुकीज तुम मुझे ऐसे ही तो नहीं खिला रहे। क्या हुआ है? सोनिया, कभी तो ऐसा सोच लिया करो कि कुछ नहीं है। कैसे सोच लूं वजदान, जबकि तुम्हें भी पता है और मुझे भी कि कुछ तो है। फिर से मिलने लगे हो उससे? आ गया फिर तुम्हारे दिमाग में? ऐसे क्यों सोच रही हो? क्योंकि जब भी कोई नई लड़की जिंदगी में आती है तो हस्बैंड अपनी वाइफ्स के साथ बहुत स्वीट हो जाते हैं। मेरी जिंदगी में जो पहले से थी, मैं उसे छोड़ के तुम्हारे पास आया हूं। गलत उर्दू। जो तुम्हारी जिंदगी में पहले से थी वो तुम्हें छोड़कर चली गई, इसलिए तुम मेरे पास आए हो। ये बात तुम भूल सकते हो, मैं नहीं। क्यों नहीं भूल सकते अरसलान? जब मैंने अपना मामला सॉल्व कर लिया है तो फिर तुम्हें बताकर बात को बढ़ाने का क्या फायदा? जो आया था वो चला गया है, अब मैं उसे दोबारा तो नहीं मिल रही ना। बात तुम्हारे दोबारा मिलने की नहीं है, बात यह है कि तुम छुपा रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें उससे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? ऐसा नहीं है। तो फिर क्या बात है, तुम मुझे क्यों नहीं बता रही? अच्छा, मैं वादा करता हूं तुमसे कि मैं इसको कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा, दोबारा वो आएगा ना तो तुम उससे डील कर लेना, ठीक है? अब ये खाओ। क्या मतलब? वो दोबारा आएगा? सोनिया, खुदा का वास्ता, उल्टी सीधी बातें सोच के अपनी और सबकी जिंदगी बर्बाद मत करो। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि ऐसा कुछ भी नहीं है? सबकी जिंदगी तो ये चक्कर है। ये कुकीज खिला खिला के तुम मुझे ये कन्विंस करना चाहते हो कि मैं तुम्हारी महबूबा की जिंदगी खराब ना करूं। क्यों? इसीलिए खिला रहे हो ना ये? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम मुझे इडियट समझते हो? एक बात याद रखना वजदान, तुम मुझे कुकीज खिलाओ या टिक्के, उसका पीछा तो अब मैं नहीं छोड़ूंगी। उसकी जिंदगी तो मैं बर्बाद कर दूंगी। कोई कैरेक्टर है उस औरत का? अपने मियां से दिल नहीं भरा तो दूसरों का मियां भी चाहिए उसे। स्टॉप इट! तुम जरूरत से ज्यादा बोल रही हो। लगती है? बहुत अच्छी बात है, लगनी चाहिए। उसे तो मैं एक लफ्ज भी कह दूंगी तो लगेगी ना तुम्हें। और बोलो कुछ। You know what? तुम वाकई पागल हो, बिल्कुल पागल हो तुम। पागल मैं नहीं, पागल तुम मुझे बना रही हो। एक मिनट रुको, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ उसको। मुझे बताओ ये कौन है? बताओ। ऐ मेरे दिल कहीं और चल। पागल हूँ जो अपनी इतनी खूबसूरत वाइफ को छोड़ के किसी और की तरफ देखूंगी।
तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। मैं तुम्हें बदनाम भी कर सकती हूँ। मेरी कोई फिक्र नहीं है तुम्हें। नहीं मुझे है, आप ही तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं और है कौन। अगर मुझे इसी तरह अरसलान से शादी करनी थी तो मैं तुम्ही से कर लेती। एक बात तो उस पर भरोसा करो। भरोसा करने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं।